हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से तात्पर्य है एक नाम अनेक रूप। यह ऊप्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सामान्य रूप से पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का होता है जो कि निम्न है। पहला हमारा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पहला हम सीखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में उचित फंक्शन का सिलेक्शन और कॉलिंग कंपाइल टाइम पर ही होती है। अर्थात जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं उसके पहले ही हमारे फंक्शन का सिलेक्शन हो जाता है कि कौन सा फंक्शन हमें कॉल करना है, और इसीलिए इसे अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग व ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में सीखा है, फंक्शन ओवरलोडिंग में हम एक ही नाम से एक ही क्लास में एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं। तो जब हम एक ही नाम से एक से अधिक फंक्शन एक ही क्लास में बनाते हैं तो यह कहलाता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जहां हम एक ही ऑपरेटर के अलग अलग विशेष मीनिंग प्रदान करते हैं ऑपरेटर को, जिससे कि हमारी C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज बन जाती है। तो किसी भी ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग प्रदान करना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है, और यह भी हमारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैटेगरी में आता है। फिर हमारा दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कई बार उचित फंक्शन का सिलेक्शन रन टाइम पर होता है। इस प्रकार पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन क्लास के कंपाइलेशन के पश्चात लिंक होता है। अर्थात जब हमारा पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है उसके पश्चात यह तय होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है या नहीं होना है। तो यह जब काम लेट होता है तो इसीलिए इसे डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यदि हमें अचीव करना है तो हम इसे वर्चुअल फंक्शन के द्वारा अचीव कर सकते हैं। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसी समय हमें तय करना होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। तो यह कार्य चूँकि कंपाइलेशन के पश्चात हुआ है, इसीलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, और इसका हमारा उदाहरण है वर्चुअल फंक्शन। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम के दो एग्जाम्पल, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर लोडिंग, जबकि रन टाइम का हमारा एक एग्जाम्पल है वर्चुअल फंक्शन। आज के इस क्लास में हमने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, या पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार का होता है, और दोनों प्रकारों के हमने डेफिनेशन व एग्जाम्पल को समझा, और इसे हमें डायग्राम के द्वारा हमने देखा।